आइए आपको ले चलूं एक ऐसी नगरी जहाँ की हर गली, हर मोड़, हर चौराहे से होती है एक कहानी। हर मोड़ पर महादेव, हर मोड़ पर महादेव के भक्त। अलग हैं और अतरंगी हैं यहाँ के लोग। हर मोड़ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चेहरे पर हंसी, खुशी और मुस्कान। यहाँ हर किसी को अपना ही लगता है, अपने जैसा, अपने घर जैसा। ये है बाबा की काशी और आओ चलो करते हैं काशी दर्शन। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के धाम में हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल मेरे बाबा में। और मैं हूँ इस समय काशी के रेलवे स्टेशन पर और मैं आई हूँ काशी दर्शन करने। और ये मेन गेट तो नहीं लग रहा, लेकिन स्टेशन से बाहर हूँ और अभी मैं जा रही हूँ रेलवे चौक की तरफ। देखती हूँ हम इसके में क्या मिलेगा। सॉरी, रूम डॉर्मेट्री मिलेगा। रिक्शे वाले ने स्टेशन से कुछ दूरी पर रोक दिया और बोला कि आगे चले जाइए। और ये कितना किलोमीटर मैं नहीं बता सकती। मैं पहले इसको देखकर नंदी जी को देख के बोली कि यही गदौलिया चौक है, लेकिन जो रील में देखा है वैसा तो नहीं था। लेकिन मैं इसी को ही गदौलिया चौक समझ कर रखी, लेकिन ये है गिरजाघर चौक, यानी कि ये चर्च है तो इसी के नाम पे है गिरजाघर चौक। और इसके बाजू वाली गली में ही मैंने अपना, ये बाजू वाली गली है, यहाँ पे अमरावती करके होम स्टे है। यहाँ पर मैं जा रही हूँ, देखते हैं क्या है वहाँ पर। अमरावती होम स्टे, मैं यहीं पर अभी एक बेड लिए हूँ, यहीं पर मैं रुकूंगी नाइट में। मैं आई थी यहाँ पर 1:30 बजे के आसपास। हेलो, मैं हूँ अभी काशी में। काशी में मैंने ये होम स्टे लिया है। ये डॉर्मेट्री है और यहाँ पे रुकने का अच्छा 400 रुपये पर बेड और 24 घंटे के लिए। अच्छा है। अब मैं रेस्ट कर रही हूँ, 3 बजे यहाँ से निकलूंगी काल भैरव बाबा के दर्शन करने। इधर बाथरूम है और ये मिरर है और ये मुझे एक लॉकर मिला है और ये बेड है, ये 4 बेड है। और उधर से अंदर आने का है और इधर इनका घर के अंदर। 1:30 बजे के आसपास आई थी और मैंने थोड़ा नहा लिया, रेस्ट कर लिया। अब 3 बजे हैं, मैं काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तो ये जो गली है, मैं वीडियो इसलिए बना रही ताकि मैं लौटते टाइम भूल न जाऊँ। और ये गदौलिया चौक पर जो नंदी महाराज के पीठ के पीछे चर्च है, ये उसी के बगल वाली गली है। तो बस अब मैं बाबा के काल भैरव के दर्शन के लिए जा रही हूँ। ये है नंदी बाबा और ये गदौलिया चौक नहीं है, ये गिरजाघर चौक है। और यहाँ से इनके मुख के सामने का जो रास्ता है, वहाँ से एक रास्ता जाएगा वेनिया के लिए और एक रास्ता जाएगा काशी विश्वनाथ के लिए। और मुझे जाना है अभी फ़िलहाल वेनिया वाले रास्ते पर, क्योंकि वहाँ से मुझे आगे चल के चौराहे से ऑटो मिलेगी काल भैरव के लिए। आज सोमवार है तो मेरा व्रत है, तो मैंने ली लस्सी के दर्शन से पहले थोड़ा पेट में कुछ डाल लूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो ये है मलाई वाली लस्सी जिसका दाम है 50 रुपये। गदौलिया से जो 2 रास्ते हैं, जिनमें से ये रास्ता है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए और ये रास्ता जाता है काल भैरव बाबा के लिए। जो काल भैरव बाबा के लिए यहाँ से टैक्सी भी मिल जाती है, लेकिन टैक्सी वाले बहुत पैसे ले रहे थे,
तो किसी ने बताया मुझे जहाँ से हम बेनिया तक बेनिया से रिक्शे वाले मिल जाएंगे जो 10 रुपए में पहुंचा देंगे। और अभी मैं बेनिया के लिए निकल रही हूँ। यही रास्ता है बेनिया के लिए 400 किलोमीटर, 400 मीटर तो होगा, 400 मीटर है। यहाँ के स्कूल भी मंदिर की वैसे ही दिख रहा है मुझे तो। आज बता रहे कि सोमवार है तो भीड़ कम होगी काल भैरव बाबा पे। तो काल भैरव बाबा के दर्शन तो आसानी से हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। काशी विश्वनाथ बाबा, आज सोमवार है तो टाइम लग सकता है। तो अभी बेनिया चौक बोल रहे थे क्या? ये है अजवाइन वाली पपड़ी, जिसे बॉम्बे में खारी बोलते हैं, सेम ऐसी मिलती है। ये जहाँ का मार्केट है छोटा सा, और यहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोग ज्यादा दिखते हैं। यहाँ भी ऐसा लग रहा है ग्वालियर मेले में आ गई हूँ। ग्वालियर के मेले की तरह फीलिंग आ रही है। यहाँ के लोग पता नहीं कैसे करते होंगे, रोज इतनी भीड़ का सामना करना पड़ता है। ये है बेनिया, बेनिया के लिए जहाँ से जहाँ से अभी होम स्टे से आ रही हूँ वहां से मैंने आगे की तरफ का रास्ता लिया। जैसे कि नंदी महाराज की जो मुख है उसकी तरफ अगर देखेंगे तो सामने 2 रास्ते जाते हैं, जिसमें से एक काशी विश्वनाथ जैसा कि मैंने दिखाया था, और इधर लेफ्ट वाला बेनिया के लिए। तो ये है बेनिया। अब यहाँ से मैं काल भैरव बाबा के लिए टैक्सी रिक्शे जो भी मिलेंगे वो लूंगी। यहाँ के लोग बड़े अच्छे होंगे। यहाँ से न जाइएगा, इधर से जाना है आपको। यहाँ पीछे जो टैक्सी ऑटो वाले जाएंगे कुछ ऐसा है। नेक्स्ट जब आऊंगी तो याद रहेगा। अभी हम काल भैरव मंदिर के लिए जा रहे हैं। जय बोले। रिक्शे वाले ने मुझे यहाँ पर रोक दिया। ये है काल भैरव बाबा के जाने का मंडप गेट, और मुझे यहाँ पे अभी पहली सब यात्रा भी दिखाई दी। और यहाँ से इस रास्ते से हमें आगे आगे जाना है, इस गली से। देखते हैं कहाँ तक जाती है ये गली, आओ चलें। इसका दाम क्या है? 60 रुपये 100 रुपये। ये देखो नंदी बाबा, भैरव बाबा। जय बाबा काल भैरव, काशी के कोतवाल की जय हो। ये आप देखिए, आपको मैं कुछ दिखाऊं। ये सामने नव विवाहित जोड़ा दिख रहा है, ये ही है काशी। यहाँ नव जीवन भी होता है और यहाँ जीवन का अंत भी होता है। काशी की नगरी में बहुत कुछ है, यहाँ फूल, यहाँ प्रसाद। ये गली सीधा काल भैरव बाबा के लिए जा रही है, और रास्ते में छोटा सा मंदिर है, सुंदर। काशी की सकरी तंग गलियों में बड़ा ही आनंद आ रहा है चलने में, और मुझे कोई जल्दी नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं यहाँ पे चलते जाऊँ और इन दीवारों पे देखी चित्रों को देखती रहूँ, और एक अजीब सी खुशी भी है। देखो पानी में तैरता शिवलिंग,
ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देखोगे खुद से तब आनंद आएगा। वीडियो में तो बस है। ये पानी में तैरता गुलाब की पत्तियाँ और वो मेरे महादेव जो श्रृंगार किए हुए हैं, सुंदर, बहुत सुंदर। ये काल भैरव बाबा के पीछे वाला रास्ता है जहाँ से लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। और यहीं गली में एक प्राचीन मंदिर है संतानेश्वर महादेव, जो मुझे पुलिस वाले अंकल ने बताया और मैं उन्हें वीडियो में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। बहुत ही सुंदर और प्यारा मंदिर है, देखिए आप। यहाँ के लोगों को भीख मांगते देखा, और ये भीख ऐसे ही नहीं ले रहे, हवा करके यात्रियों की एक राहत दे रहे हैं और अपना मेहनताना मांग रहे हैं। ये रहा पूजा की सामग्री का ढेर, और यहीं पर है ये पूजा के कुछ सामान मिलते, डमरू, मालाएं, सुंदर सुंदर तस्वीरें। बड़ा ही मज़ा आ रहा है। देखो गौआ बच्चे के साथ में, और पीछे फूल देखो कितने प्यारे हैं। ये देखिए फिर से एक भैया जो हवा हिला रहे हैं। ये है काशी के कोतवाल बाबा के मंदिर का शिखर, और ये लाइन सीधा वहीं जा रही है। और अंदर कैमरा ले जाने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ अच्छा है, नहीं ले जाने देते। और ये मंदिर के अंदर का प्रवेश द्वार है जहाँ पे बहुत बड़ी तस्वीर लगी काल भैरव बाबा की। काल भैरव बाबा को काशी का कोतवाल कहा जाता है क्योंकि ये काशी की रक्षा करते हैं, और यहाँ की कोतवाली में भी मेन कुर्सी पर यही बैठते हैं। बाबा काल भैरव के दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए, और अब मैं ये निकल आई हूँ। ये है वो गली जहाँ से हम निकले हैं, और अब मैं जा रही हूँ। देखते हैं आगे कहाँ तक जाती है ये गली। जाना तो मुझे दशाश्वमेध घाट की तरफ है क्योंकि अब आरती का समय हो रहा है। शाम के 5:30 के आसपास बज गए हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द। और ये एक मंदिर देखिए, बहुत सुंदर दिख रहा था तो मैंने कहा चलो देखने की कोशिश करूं, तो नहीं दिखा कुछ। यहाँ की गलियाँ बड़ी ही प्यारी हैं, सकरी हैं पर रंग बिरंगी हैं। जब बाहर निकली हूँ तो इधर के रास्ते पे आ गई हूँ, सीधे वाले रास्ते पर। तो आगे से लेफ्ट जाना है तो दशाश्वमेध घाट पहुँच जाऊंगी। और ये आरती का समय है तो शायद मुझे आरती दर्शन मिल जाए जैसा कि मैंने सोचा है। यहाँ से सीधा लेफ्ट जाना है। बाबा काल भैरव के दर्शन तो बहुत सुंदर हुए, लेकिन गली में जो धक्का मुक्की हुई ना, उसका नहीं बता सकती मैं। अब मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो आरती का समय चला जाएगा। यहाँ के हर बोर्ड चौराहे पर लगे हुए हैं जहाँ पे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और बंगाली भाषा लिखी हुई है। पहले मैं सोच रही थी ये क्यों, लेकिन बाद में समझ में आया कि यहाँ पे हर तरह का व्यक्ति रहता है, तो यहाँ पर ये है। और ये रास्ता जाता है मणिकर्णिका घाट की तरफ। और देखो यहाँ पे पुलिस वाले कितने आराम से रेस्ट कर रहे हैं। वहाँ गली में इतनी खचर पचर थी कि क्या ही बताएं। ये है काशी का गदौलिया चौक, जहाँ का एक रास्ता सामने की तरफ जाता है 80 घाट की तरफ, और जिस पे मैं चल के आ रही हूँ। ये भी है काशी विश्वनाथ जी के लिए है। और ये हैं यहाँ नंदी महाराज, जिन्हें मैं पहले ढूंढ रही थी, और इन्हीं से पहचाना जाता है ये गदौलिया चौक। ये नंदी महाराज जिनका मुख काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ है, और साइड में दशाश्वमेध घाट, और पीछे की साइड में जाते हैं 80 घाट की तरफ। और राइट से तो मैं उधर की साइड से तो मैं आई थी, और अभी हमको जाना दशाश्वमेध घाट की तरफ। तो ये रास्ता जाता है दशाश्वमेध घाट की तरफ, और आरती का समय है तो फटाफट चलिए नज़ारे देखते हुए। यहाँ पर ये मार्केट भी है, यहाँ पर गहने, कपड़े, खाने का सामान,
बहुत से आइटम हैं, बनारसी साड़ियाँ और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। यहाँ से आप सामान खरीद भी सकते हैं और बड़ा ही व्यस्त रास्ता है ये। यहाँ पे सामान तो बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था। ये आ गए हम घाट पर। ये राजेंद्र प्रसाद घाट है और ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जी के नाम पर है। उनकी प्रशंसा या उपलब्धियों के हिसाब से उनके नाम पर रखा गया है। राष्ट्रपति हमारे भारत के सबसे पहले, जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा था। और ये घाट पर बहुत व्यस्तता दिख रही है, शाम का टाइम है, लोग बढ़ रहे हैं आरती की वजह से शायद। और सारे घाट इतना ही व्यस्त हैं या कम भीड़ रहती है ये तो सुबह पता चलेगी, लेकिन भीड़ काफ़ी है। और ये है आरती का इंतज़ार करते हुए लोग जो पहले से ही जगह बना लेते हैं। देखो हमें कहाँ जगह मिलती है आगे। ये शीतला घाट पर शिव जी का शिवालय है, यहाँ पे मैंने पूजा की और यही घाट पर मैं बैठी और मुझे यहीं पर एक जन मिले जिनका नाम जितेंद्र है और मैंने लिया था फ़ोटो। उनके बना नहीं पाए अपने साथ में क्योंकि मौका ही नहीं मिला। वो अपनी बड़ी ताई और अपनी माँ को दर्शन कराने लाया था 10 दिन के लिए अयोध्या, प्रयागराज और काशी। और ये छोटा सा वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये दिख रहा है, इसका नाम जीते। घाट पर आरती दर्शन करते फॉरनर लोग भी बहुत दिख रहे थे, ये देखो। और ये दोनों लगता है सो गए सोते नजर आ रहे हैं, तो सोता वो खोता। यहाँ की दशाश्वमेध घाट की आरती बहुत भव्य और सुंदर होती है। यहाँ पर लोग दिन में 1 बजे से ही आकर 1 से 2 बजे से ही आके घाट पर अपनी जगह बना लेते हैं अच्छे से दर्शन करने के लिए। और ऐसी ही आरती सुबह अस्सी घाट पर भी होती है, जिसके दर्शन मैं सुबह कराऊंगी। और अभी घाट पर पूरी तैयारी चल रही है, तो मैंने यहाँ पर आरती के समय तक इंतज़ार किया। यहाँ पे लोगों को देखो, और ऐसा नहीं है कि घाट पे तुम बैठे बोर हो, नहीं, यहाँ पर जो पीछे से आवाज़ आ रही है, पंडित जी पूरा मतलब मंत्र बोल रहे थे, भजन भी गा रहे थे और लोगों को सही से बैठने खड़े होने की सलाह भी दे रहे थे। और घाट पर पूरा नियम और मर्यादा थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ओखदेः प्रतिमोदधवं वुत्पवदेः प्रसोवरेः अस्वायिव सजिद्वरेर्पेरुधः पारयिष्वः काण्डात् काण्डात् प्ररोहं दिम्भरुघः परुगस्परि। गोविन्द बोलो हरि गोपाल। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता। हरि विलोल वल्लरी विराजमाननी किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतीक्षणं मम।
धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति नमो नमानसे निरुद्ध दुर्धरापदे चिद्दिगंबरे मन विनोदमे वस्तुजे भुजंग पिंगल स्फुरत्फण मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रलित दिग्वधूम। ये है घाट पर बाबा साधु जो भभूति लपेटे हुए हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इनको देखते इनको पसंद नहीं आया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं बनाई। घाट पर हर जगह हर तरफ चहल पहल है। इस घाट पर व्यस्तता ज़्यादा रहती है। ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे अभी हमने गंगा आरती देखी। यहाँ 84 घाटों में ये प्रसिद्ध घाट है और यहाँ की गंगा आरती सुबह और शाम दोनों ही समय की काफ़ी सुंदर होती है। आज सोमवार है तो मेरा व्रत था, तो मुझे भूख लगने लगी और यहाँ पे ये भैया हींग वाली कचौड़ी बेच रहे हैं, छोटे साइज वाली। मुझे बड़ी अच्छी लगी और भैया का स्टाइल वालों का बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो खा के देखते हैं। घाट पे ये ली मैंने कचौड़ी, 40 रुपए प्लेट, बहुत टेस्टी है। वहाँ वो भैया बेच रहे हैं, भैया का स्टाइल वालों का बड़ा अच्छा है। ये घाट पे बोट चल रही है। अब मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ कचौड़ी। घाट पे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हर जगह गंगा मैया की दर्शन हो रहे हैं और सब लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि नाइट में लाइटिंग बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन मुझे बोटिंग करने का मन नहीं है, मैं थोड़ा थक भी गई हूँ। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और वो पीछे गंगा मैया है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। जय गंगा मैया, हर हर गंगे, नमामि गंगे। घाट पर बैठने का मन है, लेकिन घाट पर शांति नहीं दिख रही मुझे, बहुत भीड़ है। आगे बढ़ के मैं आगे के घाटों के दर्शन कराऊंगी। देखो कितना दर्शन कराती हूँ। ये बहुत सुंदर आरती लग रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं कहीं पर सुकून मिले। यहाँ तो बहुत भीड़ दिख रही है। घाटों पे बड़ा ही अच्छा लग रहा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं काशी में प्रवेश कर चुकी हूँ और दर्शन भी कर। अहिल्याबाई घाट, जिन्होंने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करा है। यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा। 84 घाट हैं। 84 घाटों पर सैकड़ों से मंदिर हैं, छोटे बड़े सभी मिलाकर। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई के टाइम पर भी हुआ है। महादेव काशी विश्वनाथ को विश्वेश्वर भी कहते हैं। और काशी, वाराणसी, बनारस मेरे महादेव का नंदन वन या आनंद वन और मुक्ति धाम, बहुत बड़ा मुक्ति धाम, मोक्ष द्वार, कई नामों से जाना जाता है। काशी एक सुकून है, आनंद है। महादेव की वो नगरी जो महादेव को अति प्रिय है। कहते हैं जब सृष्टि का नाश होगा तो काशी ही बचेगी। काशी में आए हुए हर इंसान को परम आनंद मिलता है। मुझे भी काशी मेरे महादेव ने याद किया और मैं आ गई। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने रमेश चंद्र घाट, रमेश चंद्र है या और दशामेश्वर घाट और ये अहिल्याबाई घाट और भी आगे जा रही हूँ। फिर रूम पे रेस्ट करूंगी और फिर सुबह आऊंगी। बहुत सुकून, बहुत आनंद है।
बहुत कुछ है यहाँ पर बताने का, मैं बताऊँ आगे चल। दरभंगा घाट, ये है दरभंगा घाट। लाइटिंग की रखी है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। काशी का दरभंगा घाट। मनसा तो ऐसी है कि सारे घाट के दर्शन करूं, पर जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से सारे घाट। ये घाट के साथ ऊपर जा सकते हैं। कहने को तो ये रामा पैलेस है, पर ये है होटल। अभी पता चला मुझे, मैंने इनको देख के कहा कि शायद इसके ऊपर जाया जा सकता है। इन्हीं का ही राज्य भैया, जहाँ पैसा वहाँ सब कुछ। ये होटल बन गया है आजकल, इसीलिए इतना सुंदर बना के, इतनी लाइटिंग है, प्यारा दिख रहा है। घाट पे घूमने में मजा आ रहा है। पाय पर यहाँ पे पेंटिंग बन रही है, प्यारी सा। ज्यादातर घाटों को होटल में बदल दिया गया है, और जो अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सही है, क्योंकि पैसे में दम है। लेकिन हम तो ऐसे ही थे, बढ़िया नंगे पाँव। एक और होटल, यहाँ पे कुछ लोग गाना गा रहे हैं। जया मिले नाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया मिले नाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भैया अपनी इंस्टाग्राम पेज का नाम बता रहे थे, मैं सुन नहीं पाई तो मैंने दोबारा रिपीट करने को उनको कहा, तो वो वही बता रहे थे। ओके। वासुदेव स्वामी सखा हमारे, एक हाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये काशी सबको शरण देती है। ये बाबा को देखिए, न जाने क्या हुआ है। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि कर्मों का खेल है। अजब है ये क्या काशी। हुआ है? इसको कहते हैं कर्म भोग। हमारी फोटो आप हाँ, नहीं खींच रही। यही निमित्त हैं जो आप अभी हमको अनुभव दिए। हुआ कैसे ये बताए तो कि अपना जब 20, 22, 25 साल की उम्र थी तब बॉम्बे थे। हमको भी नहीं पता था कि जीवन में ये स्थितियों में गुजरना है, लेकिन आज निमित्त है ये भगवान का कुछ नाम। तो चलने में दिक्कत होती होगी। दिक्कत जो भी है नारायण है नहीं, तो जिसने जन्म दिया है सब कुछ मालिक हो।
आज देख रहे हैं एक तरफ बम पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए, गाड़ी बनाए, सब छोड़ छोड़ के बेचारे प्राण बचे। यही रहते हैं। हाँ यही रहे लगभग। जय श्री राम। यही यहाँ ज़्यादातर होटल दिख रहे हैं। पांडे घाट, ये हम आ गए हैं पांडे घाट। पांडे घाट, और वो बाबा जी मुझे पांडे घाट पर ही मिले हैं, जो वो वहाँ बैठे हुए हैं उधर। उनके पैरों में बहुत तकलीफ सी दिख रही थी। कितनी अच्छी पेंटिंग है ना। मन तो कर रहा सारे घाट करूं, लेकिन बबुआ पांडे घाट, इस पे लोग चढ़ते हैं और फिसलते हैं। मैं अब लौट रही हूँ क्योंकि थकावट हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि आराम करके मॉर्निंग में फिर से घाट दर्शन करें। तो फिर मैं लौटती हूँ। मैं आगे आ गई हूँ। ये है रंग महल घाट, और यहाँ पे बनी काल भैरव बाबा की एकदम सुंदर सी। कुछ घाट तो मुझे दिख ही नहीं रहे, जबकि मैं दर्शन करते जा रही हूँ। महादेव मिले, कितनी सुंदर है। मैं फिर से राजेंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रही हूँ और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉरिडोर से निकल के मणिकर्णिका घाट के भी दर्शन कर लूँ। मान मंदिर घाट, यहाँ हर जगह नाव बोट बस यही दिख रहे हैं। गंगा मैया कहाँ है पता ही नहीं। यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, लोग कुछ ज़्यादा ही हैं। ये रहा बरई घाट। ये है शायद वो चढ़ने वाली, लोग चढ़ते हैं खिसल के उतरते हैं। बरई घाट पर है ये। अरे महादेव मिल गए, महादेव मिल गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तिरपुर भैरवी घाट। यहाँ घाट पे आनंद तो बहुत आ रहा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर जगह कोई गाने गा रहा है, कोई पेंटिंग, कोई फूल, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। लेकिन एक शांति जैसा मैं ढूंढना चाहूँ तो ऐसा मुझे मिल नहीं रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। मैं हूँ इस समय ललिता घाट पर। यहीं पर नेपाली मंदिर भी है जो सुबह दर्शन करेंगे हम। माँ ललिता मंदिर भी है जो अभी बंद है, मैं सुबह दर्शन करूँगी। ललिता घाट, यहाँ पे फोटो खींच सकते हैं। ये बताओ
ये स्थान ललिता घाट और ललिता घाट है, जहाँ पर ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पर यात्री लोग आकर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। इनको रूम में नहीं रुकना है, घाटों पे रुकना है, तो बड़ा ही अच्छा है। बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहीं पे फैल जाओ, पसर जाओ। वो है सामने बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, गंगा द्वार, सामने मणिकर्णिका घाट जहाँ से धुआं चिताओं का उड़ रहा है, और इसको चारों तरफ से सील किया गया है क्योंकि ये अभी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। ये सीढ़ियों के पास में है, ये जूता चप्पल यहाँ पर रख सकते हैं। ये बोर्ड पर काशी विश्वनाथ में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं उसके लिए है। और ये है बड़ा सा त्रिशूल, ये काशी विश्वनाथ का ये कॉरिडोर बोलते हैं। और हमको तो जाना है मणिकर्णिका घाट। ये मूर्ति शंकराचार्य जी की है। यहीं से बगल से जो गली जा रही है वो मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रही है। ये है सतुआ बाबा का आश्रम। यहाँ पे दिन में सतुआ का वितरण होता है, भंडारा साइट है। ये मूर्ति देखो, सुंदर सुंदर। और जहाँ पे लकड़ियों की दुकान है, ये मणिकर्णिका घाट का दृश्य। यही है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर चिता कभी बुझती नहीं है, एक चिता से दूसरी चिता में मुखाग्नि दी जाती है। और यहाँ पे ये लकड़ियों के ढेर बताते हैं कि यहाँ पर हर रोज़ सब जलते हैं, 500 से 600 तक। और यहाँ पर कभी भी ये सोते नहीं हैं, मतलब ये घाट कभी सोता नहीं है। यहाँ पे रात में भी चिताएं जलती हैं। हर कोने में महादेव हैं यहाँ पर। और ये है मणिकर्णिका कुंड, जो कुंड कहते हैं विष्णु भगवान के जो तपस्या करोड़ों वर्षों तक की थी, तो पसीने से जो कुंड बना वो यही है। और ये मूर्तियाँ सुंदर, माँ लक्ष्मी और गणपति, और बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ स्नान करने का मौका मिला सुबह तो करूँगी, बहुत ही बढ़िया है। यहीं पर मणिकर्णिका घाट पर काशी करवट मंदिर है, जिसे बताते हैं कि एक राजा ने आकर बनवाया था। वो अपने माँ पिता के ऋण से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन माँ बाप के ऋण से कौन मुक्त हुआ है। तो जैसे ही मंदिर का स्थापना करने का जो हवन कुंड हुआ, तो वहाँ से आकाशवाणी हुई कि पितृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए तभी से ये मंदिर उसी समय 90 डिग्री एंगल पर ये मुड़ा हुआ है, और इसे काशी करवट मंदिर नाम से भी जानते हैं। और ये जब गंगा जी में ज्वार बढ़ता है तो ये पानी में डूब भी जाता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य, और ये शिवलिंग जिसका श्रृंगार पंडित जी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर था। और थोड़ी देर से यहाँ आरती भी होगी, जिसके दर्शन करेंगे अपन। बहुत सुंदर शिवलिंग। यहाँ घाट पर हर जगह शिवलिंग है। हम कहाँ, किस समय, किस घाट के मंदिर के ऊपर चल रहे हैं, अपन ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नाग देवता का मंदिर। और ये हैं यहाँ के रहने वालों, यानी कि डोंग परिवार के घर। और ये पतली सी सकरी सी गली, जिसमें लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। और कहते हैं सबके वजन के हिसाब से लकड़ियाँ दी जाती हैं। और ये मंदिर है मणिकर्णिका घाट पर ही। बहुत सुंदर शिवलिंग है, जिसकी आरती पूजन अभी हुआ है, और मैं आरती दर्शन नहीं कर पाई हूँ। योगी जी अभी जूहू चौपाटी बनवा दिया है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सामने जलती चिताएं और चिताओं से उठता धुआं, हर सबको मुक्ति मिल रही है यहाँ पर। जो काशी में अंतिम संस्कार होता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी उस
सब को या उस व्यक्ति को तारक मंत्र देते हैं जिससे वो मुक्त हो जाता है। काशी के मणिकर्णिका घाट को महादेव का ये वरदान है। माँ पार्वती के आशीर्वाद से ये वरदान एक आम मनुष्य को मौन होके इन चिताओं के दर्शन करो, एक एहसास अंत और आरंभ का यही महसूस होता है। क्या खोया क्या पाया, यही महसूस होता है। ये ब्लॉग मैं अभी यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे साथ बने रही है मेरी काशी यात्रा में, और मिलती हूँ मैं सुबह। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए आऊँगी। और अभी तक के लिए हर हर महादेव। मुक्त